मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज इस कार्यक्रम का उद्देश्य कुछ खास है और यह हमारे YouTube परिवार की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, यानी आप सभी की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। कुछ मेल मुझे मिले, कुछ मैसेजेस मिले, कुछ कमेंट्स भी आए। खासकर ये जो घटना हुई अहमदाबाद में, हृदय विदारक घटना, जिसने हम सबके मन मस्तिष्क को बेचैन कर दिया, दुखी कर दिया, मर्माहत कर दिया, आहत कर दिया। कुछ लोगों ने पूछा कि गुरुजी आगे अब क्या स्थिति रहने वाली है, जुलाई से लेकर के दिसंबर तक 2025 में अब क्या रहने वाला है, क्योंकि 2025 के शुरुआत से ही लगातार ऐसी घटनाएं घटी जिसने जनमानस को बेचैन किया, बड़ी जनहानि हुई। तो देखिए, पूर्व में भी मैं आपसे साझा करते रहा हूं जो भी ग्रहों की युतियां हुई हैं, पर एक चीज समझना है हमें, कुछ लोग बहुत डरे हुए हैं। डरना नहीं है, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य आप सबके मन से डर को निकालना है। स्वाभाविक सी बात है, जब ऐसी घटनाएं होती है तो मन बेचैन होता है, दुखी होता है, लेकिन भययुक्त जीवन हर पल मृत्यु के समान है। निर्भय होना है। और बात होगी, आपने जो प्रश्न पूछा है आप लोगों ने, जुलाई से लेकर के दिसंबर तक क्या रहने वाला है, उस पर ही बात होगी, ग्रहों की स्थितियों के बारे में। और कुछ ऐसा उपाय भी मैं आपसे साझा करूंगा जिससे आप निर्भय हो जाएंगे और आपको कुछ शांति का अनुभव होगा। देखिए, एक चीज को समझना है, थोड़ा बेसिक है, बता लेता हूं, फिर आगे बात करेंगे। इंडिविजुअल चार्ट अलग होता है, और जो ये विश्वव्यापी घटनाएं हैं, जो राष्ट्रीय घटनाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं, इनका अध्ययन का तरीका अलग होता है। मंडन एस्ट्रोलॉजी का ये पार्ट है, जिसमें प्राकृतिक घटनाओं का, राजनीतिक घटनाओं का आकलन किया जाता है। और स्वाभाविक सी बात है, जब देश पर कुछ होगा, जब देश के साथ कुछ अहित होगा, तो बहुत लोग उसमें सफर करते हैं। अब जैसे एक प्रश्न मुझे आया था, मैं आपसे साझा करूं कि जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें क्या सभी लोगों की कुंडली में मार्केस की स्थिति थी, क्या सभी लोग, और ये प्रश्न आना जरूरी भी है और इसका मैं उत्तर भी दूंगा आपको, और ज्योतिष विज्ञान है। तो क्या सभी लोगों की कुंडली में मार्केस चल रहा था क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे भगदड़ मची और बहुत लोगों की जान चली गई, हादसा हुआ, बहुत लोग की जान चली गई, नहीं, सबकी कुंडली मार्केस की स्थिति नहीं हो सकती है। पर ये मंडेन, मैंने क्या कहा, ये मंडेन एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, और जब भी ऐसी घटनाएं घटती हैं तो उसका प्रभाव बड़ा व्यापक होता है। और एक बात कहा जाता है ना, होने को कोई टाल नहीं सकता। ज्योतिष निसंदेह एक मार्गदर्शन है, वेद का नेत्र है। तो ये मंडेन एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग जब भी ऐसी घटनाएं घटेंगी तो कुछ अहित तो होगा, और उसका प्रभाव बहुत व्यापक होगा। इंडिविजुअल चार्ट से हमें, जैसे राशियों का जो गोचर होता है, उनके जीवन में घटने वाली घटनाओं का पता चलता है। जैसे पूर्व में शनि राहु की जब मैंने बात की थी, तो मैंने कहा था ये चीजें जो है, सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था राजनीतिक अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का, जिसमें मैंने आशंका जताई थी युद्ध की स्थिति बनेगी, शैक्षणिक बदलाव की स्थिति बनेगी, और बाद में फिर मैंने राशियों की बात की थी। उसी तरीके से अगर मैं आगे की घटनाओं का देखूं, उपाय पर मैं बाद में आऊंगा, अगर मैं आगे की घटनाओं की बात करूं अकॉर्डिंग टू मंडन एस्ट्रोलॉजी, तो अभी मंगल और केतु की युति सिंह राशि पर बनी हुई है, गुरु अस्त स्थिति में है, और मंगल और केतु की जो यह युति है ये 28 जुलाई तक बनी रहेगी। तो 28 जुलाई तक तो सावधानी विशेष रखना ही है सभी लोगों को, पर डरना नहीं है। सावधानी सतर्कता रखना एक अलग बात है, डर के जीना एक अलग बात है। और ये जो स्थिति बनी है, इसका जो हमारे राष्ट्र पर असर है वह दिख भी रहा है, और 28 जुलाई तक इसकी संभावना है कि आगे भी कुछ दुर्घटनाएं घट सकती हैं जो व्यापक तौर पर प्रभावित करें। परंतु एक राहत की बात अवश्य है कि 9 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति उदित अवस्था में आ जाएंगे,
और 12 जून को देवगुरु अस्त हुए थे। 9 जुलाई को उदित अवस्था में आ जाएंगे तो वहां से कुछ राहत मिलेगी, और जब 28 जुलाई को मंगल कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो भी कुछ राहत मिलेगी, परंतु फिर भी उनकी दृष्टि मेष राशि पर होगी, जिन अष्टम दृष्टि मेष राशि पर होगी और वह राशि बलवान होगी, और यह साल मंगल का है। तो अंतरराष्ट्रीय जगत में हलचल, कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव, कुछ प्रमुख राजनीतिक हस्तियों का निधन, ये सारी घटनाएं इस वर्ष संभव हैं जुलाई के बाद भी। खासकर जब तक गुरु कर्क राशि में प्रवेश नहीं कर जाते हैं, अक्टूबर तक विशेष सावधानी रखनी है। अच्छा, एक और बात है, गुरु अतिचारी स्थिति में चल रहे हैं, तो अतिचारी स्थिति में चल रहे हैं तो इस समय में विशेष सजग रहने की आवश्यकता है। खास करके ये अतिचारी स्थिति तो इनके 2032 तक रहेगी, परंतु 2027 तक का जो समय है वह विशेष सजगता का है। और जब भी देखिए ग्रहों का ये परिवर्तन होता है, जो महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं, तो उसमें कुछ सकारात्मक चीजें भी होती हैं। जब गुरु का कर्क राशि में प्रवेश होगा तो हमारे देश में अध्यात्म और बढ़ेगा। अब बात करते हैं उन राशियों की जिनको कि इस वर्ष विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो वो राशियां हैं सिंह राशि। सिंह राशि को 28 जुलाई तक तो विशेष सावधान रहना है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप यात्रा ना करें, यात्रा करना है तो करना ही है, वो तो जरूरी है, पर उपाय बताऊंगा आपको। पर थोड़ा सा सजग रहना है। जैसे अगर आप ड्राइव करते हैं तो कार का जो है प्रॉपर मेंटेनेंस जो है आप देखेंगे, थोड़ा सा आप ड्राइव स्लो करेंगे, ये आपको सावधानी रखनी है। जो आपके हाथ में है, जो आप कर सकते हैं, और बाकी जो पूरा परिवर्तन का यह काल चल रहा है उसमें जो ग्रहों को करना है वो तो करेंगे, पर जो आपकी सजगता है वो ये है। इसके अतिरिक्त कुंभ राशि के जातकों को विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। मीन राशि के जातकों को विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। इन 3 राशि के जातकों को इस पूरे वर्ष बहुत ज्यादा सजग रहना है। साथ ही साथ मेष राशि के जातक, इनको भी विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। पर हां, ये जरूर कहूंगा कि मन में से डर को इसलिए निकाल दें क्योंकि जो ये अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाएं जो व्यापक स्तर पर हो रही हैं और जो आपका इंडिविजुअल चार्ट है, दोनों में डिफरेंस है। इंडिविजुअली आप पर फैमिली में असर होगा और साथ ही साथ आपके कार्य पर असर होगा, ये चीजें होंगी। और जहां तक रही बात आयु और मृत्यु की, तो स्वयं ज्योतिष शास्त्र में भी इस बात का निषेध है। भले आपको गणना आती हो, फिर भी आपको सामने वाले को बताना नहीं है। तभी मैं कहता हूं, क्योंकि वो चीज जो है परमपिता परमेश्वर ने निश्चित कर रखी है, सभी लोगों के लिए वो निश्चित है कब क्या होगा। तो ज्योतिष शास्त्र की जो उपयोगिता है, हमें इसको भी तो समझना है कि हमें कहां ज्योतिष शास्त्र लाना जाओ। ज्योतिष शास्त्र का एकमात्र उद्देश्य मानव मात्र का कल्याण है, हमें इस बात को भी नहीं भूलना है। यह शास्त्र भयभीत करने के लिए नहीं है, अपितु भय को हटाने के लिए है। अब बात उन उपायों की जिसको अपना करके आप एक भय मुक्त निर्भय जीवन जी सकते हैं। अब सभी के लिए, ये सभी राशियों पर एप्लीकेबल है। देखिए, जिन लोगों को बहुत शंका रहती हो, जो बहुत शंकित रहते हो, जो बहुत भयभीत रहते हो, उनके लिए इस समय में एक माला गायत्री मंत्र का जप परमावश्यक है, आप अवश्य करें। साथ ही साथ श्री राम रक्षा स्तोत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करें, परम कल्याणकारी होगा। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अद्भुत है, आपके इर्द गिर्द एक सुरक्षा कवच बन जाता है, दिव्य कवच का निर्माण होता है जो आपको किसी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति प्रदान करता है। ऐसी महिमा है भगवान श्री राम की। और जो लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हों, जिनको रात में नींद नहीं आ रही हो, उनके लिए मैं कहूंगा कि एक माला ओम नमः शिवाय का जप अवश्य करें, और जप के पश्चात तुरंत आसन ना छोड़ें। कम से कम 5 मिनट आंख बंद करके भगवान शिव के स्वरूप का ध्यान करें।
धीरे धीरे आपके मन से डर निकल जाएगा। और कहूंगा यदि आपको यह कार्यक्रम पसंद आया तो इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। अगर एक व्यक्ति के मन से भी भय निकल गया तो मैं समझूंगा कि मेरे आज के कार्यक्रम का उद्देश्य पूरा हो गया। तो प्रिय दर्शकों, ये हमने समझा कि आगे की स्थिति क्या रहने वाली है, कहाँ कहाँ हमें सावधानी रखनी है। मन में कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो अवश्य पूछें, संकोच ना करें। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद।